कभी सोचा है आपने कि साल में तो कई नवरात्रियां आती हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि को ही सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। इसके जवाब में ना सृष्टि की शुरुआत से लेकर धर्म की स्थापना तक के कई राज छिपे हुए हैं। तो चलिए मेरे साथ और जानते हैं कि आखिर क्यों चैत्र नवरात्रि का स्थान इतना विशेष है। इस रहस्य को समझने की जो पहली कड़ी है वो हमारे हिंदू पंचांग में ही है। मतलब इसका कनेक्शन सिर्फ एक त्योहार से नहीं, बल्कि पूरे साल की एक नई शुरुआत से है। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से साल का पहला महीना चैत्र होता है। यहीं से, बिल्कुल यहीं से पूरे साल का चक्र घूमना शुरू होता है। तो अब जरा सोचिए, चैत्र नवरात्रि सिर्फ कोई पर्व नहीं है, बल्कि ये तो हमारे नए साल का सबसे पहला और सबसे जरूरी उत्सव है। चलिए, अब कैलेंडर से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सीधा चलते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत में, क्योंकि इस त्योहार का संबंध सिर्फ नए साल से नहीं, बल्कि खुद सृष्टि के आरंभ से है। और ये बात वाकई में कितनी अद्भुत है। हमारे शास्त्रों और मान्यताओं के मुताबिक इसी चैत्र के महीने में सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने अपनी रचना का काम शुरू किया था। जरा सोचकर देखिए, ये वही पवित्र समय था जब इस धरती पर जीवन का पहला अंकुर फूटा, जब प्रकृति ने एक नया श्रृंगार किया और सब कुछ, हर एक चीज एक नई ताकत से, एक नई ऊर्जा से भर गई। सृष्टि के शुरू होने की वो दिव्य ऊर्जा, वो डिवाइन एनर्जी हर साल इस मौसम में हमें फिर से देखने को मिलती है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, बल्कि एक जीता जागता अनुभव है। बस अपने चारों तरफ देखिए एक बार, पेड़ों पर नई नई पत्तियां आ रही हैं, किसान नई फसल की तैयारी में हैं और मौसम में भी एक अलग ही ताजगी है। बस यही कारण है कि इस समय में देवी शक्ति की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है, ताकि हर शुरुआत शुभ हो, मंगलमय हो। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस त्योहार के महत्व की एक और बहुत शक्तिशाली परत है, जो इसे हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी घटना के साथ जोड़ती है। जी हाँ, ये एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सच है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार इसी पवित्र नवरात्रि की अवधि में हुआ था। और इसी वजह से ये पर्व सिर्फ देवी की आराधना तक ही नहीं रहता, बल्कि ये धर्म, सत्य और अच्छाई की जीत की शुरुआत का भी प्रतीक बन जाता है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा? नया साल, सृष्टि का आरंभ, प्रकृति का नया जीवन और भगवान श्री राम का जन्म। इन सब को मिलाकर चैत्र नवरात्रि का असली संदेश क्या निकलता है? चलिए, अब इस सवाल का एकदम सीधा और साफ जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये पर्व हमें अपनी निजी जिंदगी में क्या सिखाता है? तो इसका असली संदेश बहुत ही सीधा है। ये समय सिर्फ एक त्योहार का नहीं, बल्कि एक मौके का है, एक नई शुरुआत का, एक नई ऊर्जा का, एक नई उम्मीद का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मौका। और यही तो इस पूरी बातचीत का सार है। यह हमें सिखाता है कि अगर जीवन में कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा शुरू करना है, तो यही सबसे सही समय है, क्योंकि खुद ब्रह्मांड इस समय नई ऊर्जा से भरपूर होता है। आखिर में बस एक बात याद रखिए, नवरात्रि सिर्फ व्रत रखने या उपवास करने का नाम नहीं है। ये वो समय है जब एक इंसान खुद को पूरी तरह से बदल सकता है, अपनी आत्मा को जानकर एक बेहतर इंसान बन सकता है। तो अब विचार करने वाला सवाल ये है कि आने वाली ये नवरात्रि हम सबके जीवन में किस नई और अच्छी शुरुआत की प्रेरणा बन सकती है।